पे आने के लिए आपका सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं। और ये जानना चाहेंगे कि मैडम ये कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं, जो कि 60-70 हज़ार की मशीनें हैं वो लोगों को आप मुफ्त में दे रही है, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आपकी चैनल ने हमें हमारा काम सराहने के लिए आप आए, तो उसके लिए धन्यवाद। यहाँ पे करीब मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर जो हमने ये जोश फाउंडेशन की शुरुआत की वो करीब 2004 में शुरू की। ये जोश फाउंडेशन की शुरुआत एक था कि जो लोगों में ये अवेयरनेस आए कि बच्चे जो कम सुनते हैं वो बोल भी सकते हैं। तो हमने पहले इवेंट करने शुरू किए और काफ़ी सारे इवेंट में जब हमारे बच्चे जो नॉर्मल स्कूल में जाते थे और वो अच्छा कर रहे थे अच्छी सुनाई के साथ, तो जो स्पेशल स्कूल में अंडर प्रिविलेज बच्चे पढ़ते थे तो वो उनके पेरेंट्स सोच रहे थे कि ये बच्चे जो उनकी सुनाई और हमारे बच्चों की सुनाई सेम है, लेकिन ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों अच्छा नहीं कर रहे हैं। तब जाके हमने उनको बताया कि टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। जैसे अच्छी टेक्नोलॉजी के मशीन लगाए गए तो उनको उनकी हिसाब से सुनाई मिलती है और वो बोल पाते हैं। तो हमने फिर एक स्कूल 2007 में जो दादर में है, उनके सारे बच्चों को हमने डिजिटल मशीन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दी और उसमें काफ़ी सारे बच्चों में बहुत सा फ़र्क आ गया। बच्चे काफ़ी अच्छा सुनने लगे, बोलने लगे। कितने मशीन थे लगभग आज उस समय जब आपने डोनेट किया? हमने तभी 55 बच्चों को साथ में दिया था। अच्छा, एक साथ? हाँ। तो हम क्या करते हैं कि सारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको 5-5, 10-10 के बैच में बुला के हमारे यहाँ पे उनका सबसे पहले टेस्ट करते हैं। उनके कान साफ़ है कि नहीं वो देखते हैं, उनकी सुनाई कितनी है वो देखते हैं। उनकी सुनाई देखने के बाद उनके नाप के हिसाब से उनको मोल्ड बनाया जाता है। ये जो सारे बच्चे हैं उनकी नस सूखने के कारण उनको कम सुनाई देता है, पर काफ़ी मैंने देखा है 30 सालों की प्रैक्टिस में कि सारे बच्चे थोड़ा बहुत तो सुन ही लेते हैं, 5%, 10%, 15%। तो उस हिसाब से उनकी सुनाई का टेस्ट से हमें पता चलता है कि वो कितना सुन रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी के कारण वो नियर नॉर्मल सुन सकते हैं। यानी ये जो स्पेशल डिजिटल मशीन है वो क्या करते हैं, बाहर की आवाज़ को कम करते हैं और भाषा को सुनाते हैं जो बच्चे नहीं सुनते हैं। तो अगर उनको अच्छी भाषा सुनाई दे तो वो अच्छी भाषा बोल सकते हैं। तो ये सब बच्चों को सुनाई उनकी रिक्वायरमेंट के देते हुए आज हमने 1300 बच्चों को अब तक सुनाई दी है। आज के डेट तक आपने 1300 बच्चों को दिया है? यस। अच्छा, ये मैडम अगर सपोज कोई बच्चा आपके पास आता है तो कितने दिन का प्रोसीजर है कि उनको मशीनें जल्दी? सबसे पहले हम ज़्यादा करके बच्चे हमारे यहाँ स्पेशल स्कूल से आते हैं। अगर किसी डोनर ने या किसी हमारे पहचान वाले ने अगर हमें रिकमेंड किया कि इनको सुनाई कम है, तो हम उनसे एक एप्लीकेशंस लेते हैं कि उनकी इनकम इतनी है और वो बच्चे को हियरिंग एड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो एप्लीकेशन लेते हैं, उनका फ़ोटो लेते हैं और उनका एड्रेस लेते हैं और उनका इनकम टैक्स का जो है आधार कार्ड या जो भी है वो उनका लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एक प्रूफ हो जाता है कि वो बच्चे का ध्यान रखते हैं। और उनका जो मोल्ड है वो हम बनाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी सुनाई के हिसाब से हम मशीन देंगे और ये सारे मशीन जो है 60-70,000 के हैं। तो आपको और वो सारे मशीन हम कंपनी से 2 साल की गारंटी में लेते हैं और उसके बाद अगर अच्छे से इस्तेमाल करें तो वो 6-7 साल चलते हैं। तो 7 साल में बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो उसके लिए हम पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि आपको इन मशीन का ध्यान रखना है, उनको रेगुलर बैटरी इस्तेमाल करना है, जिंक बैटरी ही इस्तेमाल करना है। अगर मोल्ड का जो प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व करना है या कुछ हियरिंग में प्रॉब्लम है तो आप हमें यहाँ वापस कांटेक्ट करिए। पेरेंट्स काउंसलिंग, टीचर्स काउंसलिंग, वो सब भी हम यहाँ पे करते हैं। यानी कि मशीन के साथ साथ आप जितने साल तक मशीन वो लेके चला रहे उतने साल तक आप उन पेरेंट्स और बच्चों से टच में रहते हैं। yes. ये एक अच्छी बात है कि कोई मशीन देख के उसे भूल नहीं जाता है, उसे yes. आप याद रखते हैं। yes. तो आखिर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जोश फाउंडेशन, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये जोश फाउंडेशन लाना चाहिए, या आने वाले फ्यूचर में जोश फाउंडेशन की तरफ से क्या रहेगा? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे विदेश में सारी जगह पे सारे बच्चे जो अस्पताल से निकलते हैं उन सब बच्चों की सुनाई की टेस्ट होती है। हमारी कंट्री ने अभी तक वो कंपलसरी नहीं हुआ है।
दूसरा 2004 में मैं कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहाँ पे नियोनेटल स्क्रीनिंग का सबसे पहले प्रेजेंटेशन हुआ था। तो उन्होंने मुझे पूछा, क्योंकि मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो मैंने बताया कि यहाँ पे किसी का टेस्ट अभी तक नहीं हो रहा है। तो तब मेरे साथ मैं वो जो नियोनेटल स्क्रीनर थी वो लेके आई थी, और मैं और डॉक्टर गांधी करीब 30 साल से अब काम करते हैं साथ में। तो हमने सोचा हम यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, उनसे बात करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं जब तक वो गवर्नमेंट से कंपलसरी नहीं होता है। तो हमने काफ़ी सारे गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस को विज़िट किया। तो उनका जो था मंतव्य था कि हमारे इंडिया में अभी भी मिसकंसेप्शन है, लोगों को अवेयर नहीं है कि इन बच्चों की टेस्टिंग करनी चाहिए। तो शायद वो बताएंगे कि वो डिलीवरी प्रॉब्लम ही हो सकती है। तो उसके कारण प्रोफेशनल का इतना हमें सपोर्ट नहीं मिला। तो मैंने और डॉक्टर गांधी ने, हमने दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम लोगों में अवेयरनेस लाते हैं। उसके कारण ये जोश फाउंडेशन की शुरुआत, जोश फाउंडेशन का जन्म हुआ। यस। आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जोश फाउंडेशन की तरफ से हम जीरो यानी जन्म होने के बाद और 20 साल तक हम बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। हम एडल्ट जो यानी बड़े बच्चे हैं उनको नहीं हेल्प करते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा बच्चों के साथ काम करने का है। दूसरा, उनको सही में ज़रूरियात है, उनको हम देना चाहते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर नहीं पाते हैं। जोश फाउंडेशन का ये मोटो है कि हियरिंग डिसेबिलिटी, नो मोर डिसेबिलिटी। तो अगर सही मायने में उनको हेल्प करेंगे तो आज वो हमारी कंट्री की नेशनल एसेट्स बन सकते हैं, लायबिलिटी नहीं। बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, कुछ अवार्ड वगैरह भी आपको मिला हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे पता चली है। तो आज मैं आपसे साक्षात वो पूछ लेता हूँ कि किस हद तक या कहाँ तक जोश फाउंडेशन पहुँच चुका है? जोश फाउंडेशन में स्पेशली मैंने ऑडियोलॉजिस्ट के हिसाब से जो काफ़ी सारा काम किया है, काफ़ी मैंने 500 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे हैं न्यूज़पेपर्स में। मैंने बुक लिखी हुई है, चालो बधीरों ने सांभळता कर, ये गुजराती में, और कुछ सुना अपने हिंदी में। और अभी फ़िलहाल पैंडमिक में मैंने स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी करके बुक लिखी है, जिसमें मैंने अपने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ में एक्सपीरियंसेस जो है उनसे हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है उसके ऊपर लोगों को ध्यान दोहराने के लिए मैंने वो किताब लिखी है। मुझे मेरे काम के लिए जोश फाउंडेशन में जो हमने अभी तक काम किया है उसके लिए जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑडियोलॉजी है उसमें करीब 13,000 प्रोफेशनल है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और हर साल 7 लोगों को अवार्ड दिया जाता है। तो मुझे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2012 में मिला है, और शायद हिंदुस्तान की तरफ से ये आपको ही मिला होगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा काम तो एक दिन बोलने वाला ही है, तो मैं ज़्यादा अपना प्रचार नहीं करती हूँ। मैं साइलेंटली काम करती हूँ, और जो 1300 बच्चे हैं सारे बच्चों का फिटिंग मैंने खुद किया हुआ है। यस। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि प्रचार नहीं करते, अगर आज शायद मुझे लगता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अगर आपने नाम दिया होता तो आज आपका नाम होता था। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बात है कि आप ऐसे स्पेशल जो आप बोल रहे हो, स्पेशल बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे या पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? आपने कभी किसी स्पेशल बच्चे को सुसाइड कमिट करते हुए देखा है? नहीं। जब भी बच्चा जो इस दुनिया में आता है स्पेशल है, लेकिन वो सारे एनवायरनमेंट से अपनी चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ता है। तो मैं जब इन बच्चों को हर रोज़ हियरिंग एड फिट करती हूँ या उनको सुनाई देती हूँ, मुझे खुद एक प्रेरणा मिलती है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत आपको अपने जीवन में आए तो आप उन बच्चों के सामने देखिएगा, सही में आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, आपको लगेगा कि लाइफ में हमें कुछ तकलीफ़ है ही नहीं, जो मैं हर रोज़ अनुभव करती हूँ। जब उनके चेहरों पे जो स्माइल देखती हूँ ना, उससे मेरा पूरा दिन जो है ना प्रफुल्लित हो जाता है। तो मेरे ख्याल से स्पेशल बच्चे हैं वो इस दुनिया में आते हैं वो हमें इंस्पिरेशन देने के लिए। तो आपको सिर्फ उनको देखने का नज़रिया बदलना है, और अगर हम सब मिलके इन बच्चों की तरफ हमारा नज़रिया बदल देंगे और उनको हमारे साथ यानी नॉर्मल इंक्लूसिव सोसाइटी में इंक्लूड करेंगे, तो शायद जो ये पूरी दुनिया है ना और ब्यूटीफुल हो जाएगी। स्पेशल बच्चे जो होते हैं कि जिनको एक इंद्रिय कम होती है लेकिन सारे और इंद्रिय और शार्प हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और शायद वो ज़्यादा फोकस से काम करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये स्पेशल बच्चे हैं जिनकी इंद्रियाँ कम है, उनको अगर ताकत दी जाए तो वो नॉर्मल से भी अच्छा कर सकते हैं।
तो वो सही मायने में स्पेशल है। फ़िलहाल मेरे काम को देखते हुए मुझे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2012 में मिला। उसके बाद अब फ़िलहाल कोएलिशन ऑफ ग्लोबल हियरिंग हेल्थ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी कंट्री के लिए एडवोकेसी हियरिंग का प्लानिंग करते हैं WHO के साथ मिलके। तो उन्होंने 10 जन को एडवोकेसी कमेटी में सिलेक्ट किया हुआ है पूरे वर्ल्ड से। उस कमेटी में मैं हूँ और उन्होंने हर कंट्री के लिए करीब 26 कंट्री के लिए हियरिंग हेल्थ एडवोकेट किया है, जिनका काम है लोगों में अवेयरनेस लाना। तो अपनी कंट्री इंडिया के लिए हियरिंग हेल्थ एडवोकेट के लिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हियरिंग के बारे में अवेयरनेस पहुँचे। अच्छा, एक चीज़ और था कि आपने अभी तक 1300 बच्चों लोग को मशीनें दी हैं। उसमें आपका जैसे कि आपने कहा कि 25% लोग नॉर्मल में गए हैं, तो वो अचीवमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको एक बताऊं कि अभी ही थोड़े दिन पहले एक लड़की थी जो भाजी वाले की बेटी थी। वो उन्हें हमें करीब जो नर्सरी में पढ़ती थी तब उन्होंने उनको हमें अच्छा मशीन दिया था और वो धीरे तब कुछ नहीं बोलती थी, आज सब कुछ बोलती है, नॉर्मल के जैसा बोलती है। उसकी सुनाई हियरिंग एड पहनने के बाद काफ़ी अच्छी हो गई है और उसको नॉर्मल स्कूल में हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में इंटीग्रेट किया था। आज वो 10th स्टैंडर्ड में आई हुई है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो नॉर्मल स्कूल में फ़र्स्ट आती है। वेरी गुड, ये अचीवमेंट होता है। यस, और जब वो बच्चा जो अचीवमेंट ये करता है कि जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा वो फोकस कर पाते हैं, तो वो आज शायद 10th में भी नॉर्मल स्कूल में फ़र्स्ट आएगी। तो ये इन बच्चों को मीन्स जिसमें पेरेंट्स ने सोचा है हम उनके बच्चे लोग के लिए क्या करेंगे, तो आज उनके लिए तो एक नई किरण है कि वो अपना बच्चा खुद नॉर्मल के जैसे डेवलप कर पाएंगे। मैं सोचती हूँ कि नॉर्मल पेरेंट्स के बच्चे तो ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड के जो बच्चे होते हैं और पेरेंट्स मेहनत करके उनकी चैलेंज को ओवरकम करके बच्चों को कुछ बनाते हैं, तो वो ज़्यादा स्पेशल है, वो ज़्यादा एफिशिएंट पेरेंट है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आज IAS है, कलेक्टर है, बहुत सारे ऐसे फील्ड में है जो कि ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ देवांगी दलाल जी और गांधी, जो कि फाउंडेशन को इन्होंने चलाया और जोश फाउंडेशन के करता धरता ये लोग हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आप लोग के साथ आया था और कुछ अच्छी जानकारी लाया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इनसे संपर्क में आने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार आज संपर्क भी किए और 2 बच्चे आए भी हैं। आइए हम उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि उन्हें यह मशीन लेकर कैसा लगा। मैं रमाकांत शुक्ला, मेरी बेटी सुनती बोलती नहीं बचपन से। स्कूल के थ्रू पता चला कि यहाँ गांधी नर्सिंग होम में आपको जाना है, वहाँ मिलेगा। यहाँ आने पे मैडम से मुलाकात हुई, देवांगी, जिनसे मशीन मिलने के बाद लड़की में हमारे जो है काफ़ी बदलाव आया। तो सब खर्चा आया? एक पैसे नहीं, कोई खर्चा नहीं, यहाँ कुछ खर्चा नहीं। मशीन फ्री है, लगभग 70,000 की मशीन है, सब फ्री में। क्या कहना चाहोगे जोश फाउंडेशन और यहाँ के? बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है। ऐसा बहुत कम संस्थाएं हैं जो करती हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ डॉक्टर देवांगी से भी और गांधी नर्सिंग होम से भी, और मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ये मतलब प्रेजेंट में हीरो हैं जो दिखावटी हीरो से अच्छे हीरो, बिना दिखावट। मेरे लिए तो भाई बहुत एक्सपीरियंस बहुत मिला। कितने साल से तकलीफ है बच्चे? तो 1.5 साल से मालूम पड़ा। 1.5 साल से मालूम पड़ा ये बोल सकती है। कहाँ रहते हैं आप? परेल में। परेल से आए हैं? कैसे पहुँचे आप? कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे मशीन मिलती है? तो मशीन वो स्कूल से भेजा है आपको। इसका बहुत दिन से मशीन का डिस्टर्ब चल रहा है। एक मशीन गुम हो गया था, एक मशीन लॉकडाउन में खराब हो गया, फिर खाली था, स्कूल से मदद करके फिर इधर तक पहुँचा। एकदम नसीबी एकदम ये था, एकदम बचपन से बहुत इसके लिए परेशान में है। मशीन अच्छा कभी मिला ही नहीं, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा था। अभी मशीन मिला तो देखते हैं कितना आगे बाजार, तो हमें भी थोड़ा ये देखना पड़ता है, क्यों नहीं सुनते हो, ये सुनते बहुत तकलीफ होती है। वो सब ये लोग सुनते हैं, क्या बोल रहा है, वो टीवी देखता तो वो सब देखते हैं, वो क्या बोल रहा है, एक वर्ड उसको ऐसे इशारा में ऐसे बोलना पड़ता है। आपका नाम क्या है? गुड्डू गुप्ता। आप क्या कहना चाहोगे मैडम के बारे में या मशीन के बारे में? कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत। महिला जो लेकर गया मशीन वो बराबर, मेरा बच्चा अभी तक सुन रहा है, 2 साल हो गया चल रहा है, बराबर मशीन चल रहा है। अच्छा,
3 बच्चे। क्या करते हैं आप यहाँ पे? गद्दे का काम करते हैं। गद्दे का। हाँ। आपको पता है मशीन की कीमत कितनी है? हाँ, गए साल लिया था जो, वो भी 50-60 हज़ार का मशीन था जो 2 साल पहले लिया था, वो भी जो। हाँ। और इस साल का भी यही मशीन है? हाँ, वही मशीन वो होता था मेरा लड़का। हाँ। तो आलिया लेजर में लिया था तो मशीन ख़राब हो गया, 13,000 का मशीन लिया था उधर से। अच्छा, वो फ्री में था? नहीं, पैसे से, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। हाँ। तो उधर 13,000 का मशीन लिया था। अच्छा, तो आज कैसे मिला आपको फ्री में? फ्री में मिला सर जी। फ्री में मिला है। हाँ। कुछ आपका डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा लिया दिया है? नहीं, कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट खाली अपना एड्रेस जो है अपना बस, और बच्चे का स्कूल का जो है उधर से मैं। हाँ। बोलो। हाँ, आकाश बोलो। हाँ, कि हमने इंटरव्यू के लिए इन्हें बहुत कोशिश की, तब जाके ये मानी कि ठीक है मैं आपको एक छोटा सा सेशन दूंगी, लेकिन वो भी जानकारी के लिए, प्रचार के लिए नहीं। तो मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल से।